वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहिनी, जहां आपको रोमांस, रहस्य की थ्रिलर और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने को मिलेंगी। जुड़े रहिए और अपने प्यार और समर्थन से हमें आगे बढ़ने में मदद करें। सब्सक्राइब। मोहिनी। प्रीति की पहली रात। शादी के सारे रीति रिवाज पूरे हो चुके थे। हर तरफ हंसी ठिठोली और खुशी का माहौल था। हल्दी, मेहंदी, फेरे, विदाई, हर रस्म के साथ प्रीति के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ता गया था। लेकिन अब जब सारे रिश्तेदार विदा हो चुके थे और घर में हल्की हल्की शांति छाने लगी थी, तो उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। प्रीति को उसकी सखियां और ननद हंसी मजाक करते हुए सजी धजी सेज पर बिठा आई थीं। हर तरफ सुर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। कमरे में हल्की इत्र की खुशबू तैर रही थी। वो भारी लहंगे और गहनों से सजी पलंग पर बैठी थी। उसका घूंघट चेहरे पर डका हुआ था। हल्की हल्की छन छन की आवाज के साथ उसकी पायल उसकी हर हलचल पर बज उठती थी। दरवाजे के बाहर हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। शायद आर्यन के दोस्त उसे छेड़ रहे थे। प्रीति के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गई थीं। तभी दरवाजे की हल्की सी चरमराहट सुनाई दी और आर्यन कमरे में दाखिल हुआ। आर्यन ने धीरे से दरवाजा बंद किया और कुछ पल वहीं खड़ा उसे निहारता रहा। उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था, जिसे देखकर प्रीति की पलकें झुक गईं। उसके कदम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। प्रीति, उसने धीरे से पुकारा। प्रीति ने सिर झुकाए ही हल्की सी हूं की आवाज निकाली। आर्यन उसकी सजीली आकृति के सामने बैठ गया और कुछ पल यूं ही उसे देखता रहा। फिर धीरे से उसके घूंघट की हल्की छालर पकड़ी और ऊपर उठा दी। घूंघट के हटते ही प्रीति का चेहरा सामने आ गया। शर्म से लाल हुआ, हल्का पसीना माथे पर झिलमिला रहा था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन आर्यन को लग रहा था कि उनमें हजारों अनकही बातें छुपी थीं। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। प्रीति ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों से आंखें मिलीं। उस नजर में झिझक थी, शरारत थी और कहीं न कहीं प्यार भी। आर्यन ने उसके हाथों को थाम लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन आर्यन की छुअन में एक अजीब सा अपनापन था। डर लग रहा है? उसने धीमे से पूछा। प्रीति ने धीरे से सिर हिलाया, थोड़ा सा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। मुझे भी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम दोनों साथ हैं, तो सब कुछ खूबसूरत ही होगा। प्रीति ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब हल्की सी हंसी थी। आर्यन ने धीरे से उसके गहने उतारने शुरू किए। सबसे पहले उसके भारी कान के झुमके, फिर गले का हार। जब उसकी नजर प्रीति की कलाइयों पर पड़ी, तो वो कुछ पल ठहर गया। ये चूड़ियां बहुत सुंदर हैं, उसने कहा, उसकी कलाई पकड़कर। तुम्हें पसंद है? बहुत, उसने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे से उसकी चूड़ियों को बजाया। उनकी खनक कमरे की खामोशी में घुल गई। आर्यन ने धीरे से उसका दुपट्टा हटाया और प्रीति को अपनी बाहों में भर लिया। उसका स्पर्श हल्का था, लेकिन उसमें एक गहरी आत्मीयता थी। प्रीति की सांसें तेज हो गई, लेकिन अब उसमें घबराहट की जगह सुकून था। अब से हर सुबह तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी और हर रात तुम्हारी बाहों में सुकून मिलेगा। आर्यन ने हल्के से उसके कान में फुसफुसाया। प्रीति की आंखें हल्की सी नम हो गई, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। कमरे की रोशनी हल्की थी, वातावरण में इत्र की खुशबू थी और दो दिल अब एक नए सफर की शुरुआत कर रहे थे। चूड़ियों की खनक, सांसों की गर्माहट और प्यार की मीठी बातें। उनकी पहली रात अब सिर्फ शुरुआत थी, एक खूबसूरत जीवन की। आर्यन की बाहों में समाई प्रीति के लिए यह एहसास नया था, लेकिन अनजाना नहीं। जब से शादी तय हुई थी, तभी से उसने आर्यन को अपने मन में एक खास जगह दे दी थी। मगर आज, जब वह इतना करीब था, उसका हर शब्द, हर स्पर्श उसे महसूस हो रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि प्यार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि एहसासों से परिपूर्ण होता है। आर्यन ने धीरे से प्रीति के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, शायद खुशी की, शायद नई जिंदगी के सपनों की। क्या हुआ? आर्यन ने धीरे से उसके गाल पर अंगुलियां फिराते हुए पूछा। प्रीति ने हल्का सा सिर झुका लिया। उसकी पलकें कांपीं और होंठ बिन कहे ही बहुत कुछ बोल गए। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी शादी के बाद पहली रात कैसी होगी। प्रीति ने धीरे से कहा, पर जो महसूस कर रही हूं, वह कभी सोचा भी नहीं था। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और उसके माथे पर एक कोमल चुंबन दिया। क्यों? क्या तुम्हें लग रहा था कि मैं कोई खरूस पति हूं? प्रीति ने हंसते हुए हल्का सा धक्का दिया। नहीं, पर मुझे नहीं पता था कि कोई इतना अपना भी लग सकता है। आर्यन ने उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लिया। प्रीति, हम अब एक साथ हैं।
हमेशा के लिए। कोई झिझक, कोई दूरी, कोई संकोच नहीं। बस तुम और मैं, हमारा प्यार। प्रीति ने सिर हिलाया और हल्के से अपनी आंखें मूंद लीं। आर्यन ने धीरे धीरे उसके आभूषण उतारने शुरू किए। पहले उसके कानों के झुमके, फिर उसकी नथ, फिर उसके गले का हार। हर गहना उतरते ही प्रीति और सहज होती जा रही थी। आर्यन का हर स्पर्श उसमें एक अजीब सी सिहरन भर देता था। कमरे में अब बस चूड़ियों की खनक थी और उनके धड़कते दिलों की आवाज। आर्यन ने धीरे से उसे अपनी ओर खींचा। अब तुम मेरी जिंदगी हो प्रीति। प्रीति ने अपनी पलकें उठाई, आर्यन के चेहरे को निहारा और अपनी बाहें उसके गले में डाल दीं। उनके होंठों के बीच अब कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ वो एहसास था जो शब्दों से परे था। प्यार, अपनापन और एक नई जिंदगी की शुरुआत। उनकी पहली रात उनकी सबसे हसीन याद बन रही थी। प्रीति की सांसें तेज हो रही थीं। आर्यन के करीब होने का एहसास उसके अंदर मीठी सिरहन पैदा कर रहा था। वो अब पूरी तरह से उसके स्पर्श को महसूस कर रही थी। उसके करीब आने से उसके भीतर उठ रही भावनाओं को समझने लगी थी। आर्यन ने हल्के से उसकी ठोड़ी उठाई और उसकी गहरी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराया। तुम बहुत खूबसूरत हो प्रीति। प्रीति के गाल और भी गुलाबी हो गए। उसने हल्के से अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन आर्यन की उंगलियां उसके गालों पर धीरे से फिसलीं और उसने उसकी लटों को पीछे किया। कमरे में हल्की हवा चल रही थी, जिससे मोमबत्ती की लौ भी हल्के हल्के कांप रही थी। आर्यन ने धीरे से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम लिया और उसके माथे पर एक हल्का चुंबन दिया। तुम मुझसे दूर मत जाना, आर्यन ने धीमे स्वर में कहा। प्रीति ने अपनी पलकें उठाई और हल्की आवाज में बोली, कभी नहीं। आर्यन की बाहें अब पूरी तरह से उसे अपने आगोश में ले चुकी थीं। उसने धीरे से प्रीति को और करीब खींचा, जिससे उनके बीच की दूरी बिल्कुल मिट गई। प्रीति ने उसकी धड़कनों को अपनी हथेलियों से महसूस किया। उसके अंदर का डर, झिझक अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसकी जगह अब एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसी आत्मीयता जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। आर्यन ने धीरे से उसके कानों के पास फुसफुसाया, आज से हर रात, हर सुबह बस तुम्हारी होगी। प्रीति की आंखों में नमी आ गई। उसने अपने चेहरे को आर्यन के सीने में छुपा लिया। आर्यन ने उसकी कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसकी सांसों को अपने भीतर महसूस किया। उनके होंठों के बीच अब कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज थी। प्यार, अपनापन और आत्मीयता का वो पल जो उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास बन चुका था। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन उनके लिए यह रात कभी खत्म न होने वाली थी। एक नई शुरुआत की रात, एक नए जीवन की पहली रात। सुबह की पहली किरण हल्के हल्के कमरे में उतरने लगी थी। हल्की हवा के साथ पर्दे झूम रहे थे और कमरे में गुलाब और चंदन की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी। सुहाग सेज पर प्रीति आर्यन की बाहों में सिमटी हुई थी। उसकी सांसें अब भी बीती रात की यादों में खोई हुई थीं। आर्यन की हल्की हलचल से प्रीति की नींद खुली। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए आर्यन को देखा, जो अब भी उसे अपनी बाहों में थामे हुए था। आर्यन ने आंखें खोली और प्रीति को देखते ही मुस्कुरा दिया। सुप्रभात, मेरी प्यारी पत्नी, उसने हल्के से कहा। प्रीति शर्मा गई और धीरे से उठने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसे और करीब खींच लिया। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? अभी बहुत काम है, प्रीति ने हल्की आवाज में कहा। पहले एक वादा करो, आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कैसा वादा? कि अब से हर सुबह तुम्हारी ये मुस्कान सिर्फ मेरे लिए होगी और हर रात तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरा होगा। प्रीति ने हल्के से सिर झुकाया और मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, ये वादा रहा। आर्यन ने उसकी मांग में फिर से हल्का सा सिंदूर लगाया और कहा, अब तुम पूरी तरह मेरी हो, हमेशा के लिए। प्रीति की आंखों में खुशी और प्यार की चमक थी। वो अब जान चुकी थी कि उसकी जिंदगी में आर्यन ही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। कमरे में अब बस एक नई जिंदगी की शुरुआत का एहसास था। एक ऐसा एहसास जो उम्र भर उनके दिलों में बसने वाला था। प्रीति की पहली रात कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो मेरे YouTube चैनल मोहिनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लिखने और प्रस्तुत करने का